वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज सैटरडे है और सैटरडे को 50 साइंस का क्वेश्चंस का टेस्ट होता है, जो कि नेवी एमआर ग्रुप वाई कोस्ट गार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यह मेगा टेस्ट है जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके पहले मैंने 15 मेगा टेस्ट करवा चुका हूँ। सैटरडे को जो मेगा टेस्ट होता है उसमें साइंस का 50 क्वेश्चंस कराया जाता है, एंड जो संडे को मेगा टेस्ट होता है उसमें 100 जीके क्वेश्चंस कराया जाता है। एवरी वीक के 2 दिन यह मेगा टेस्ट होता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ़ आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू आप न्यू स्टूडेंट्स हो, आपने यदि पीछे के 15 टेस्ट को नहीं दिया तो सोचिए आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। मतलब वह जो 15 टेस्ट है, आप जाके प्लेलिस्ट में इसका लिंक है, जाके आप उन टेस्टों को ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि 15 टेस्ट में यहाँ 1000+ क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप क्लासेस कीजिए, वरना नहीं भी कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है, जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। ऐड हो जाइए, वहाँ पर क्विज़ डेली रात को 10 बजे होती है। एंड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 8420867425। आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको लास्ट में अपना मार्क्स बताना है। ऑनेस्टली से मार्क्स बताइएगा, झूठ बोल के कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है आगे एग्जाम्स में। तो चलिए, और जो पीछे टेस्ट मिस किए ज़रूर दे दीजिएगा। चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा, लोहा, सीसा या सोडियम? तो हर क्वेश्चन में आपको कुछ समय ज़रूर दिया जाएगा ताकि आप सही से जवाब दे सकें। तो चाकू से काटे जाने वाली धातु का नाम क्या है? सोडियम जो है वो चाकू से काटी जानी। जिन धातुओं को स्टील के चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, उसमें देख लीजिए कौन कौन सी धातु आती है। ओनली सोडियम नहीं है, लिथियम है, लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटासियम। ये जो है ये जो कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट है, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, ये आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो स्थायी चुंबकन किस स्थिति में बनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है ढलवा लोहा, दूसरा ऑप्शन है पिटवा लोहा, तीसरा ऑप्शन है कच्चा लोहा या इस्पात। यह क्वेश्चन मैंने गलती से ले लिया, यह पिछले मेगा टेस्ट में मैंने यह क्वेश्चन कराया था और इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपने मेरा पिछला मेगा टेस्ट देखा है तो उसका जवाब आपको 100% आता होगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना ही है आपको, कैसे भी नहीं दे पाइएगा मतलब वो टेस्ट जाके देख के आइए। चलिए, ये टेस्ट आज के क्वेश्चंस में ऐड नहीं होगा। ये क्वेश्चन, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल में, मिट्टी के तेल में, जल में, या फिर एक ऑप्शन आपको दिखाया जाता है, चौथा ऑप्शन है HCl में। तो सोडियम जो धातु है इसका संग्रहण किस में करना चाहिए? याद रखिए, सोडियम जो धातु है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाना चाहिए। क्यों रखा जाना चाहिए? सोडियम जो है सक्रिय धातु होती है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से मतलब रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना देती है, और यह पानी के साथ क्रिया कर क्या बना देती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह क्या करती है? आग पकड़ लेती है। इसलिए बहुत सक्रिय धातु होने के कारण इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसके कारण मैं पूरा अच्छे से आपको डिटेल्स में बता दिया। चलिए, इसलिए यह टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं टेलीग्राम के क्विज में नहीं करा सकता। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह क्या होगा? डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा या धुआं देगा? याद रखिए, क्या होगा? तैरता हुआ जलने लगेगा यदि सोडियम के टुकड़ों को पानी में डाला जाए तो। सोडियम के टुकड़ों को पानी में डाला जाता है तो वह तैरने या जलने लगेगा। सड़क पर प्रयोग की जाने वाली जो लैंप होती है ना, लैंप आप लोग देखे होंगे, उसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और बता दिया मैंने आपको यहीं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुयाद से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंप में किसका प्रयोग करते हैं? देखिए, मैंने आगे वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया। इस लैंप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। तो देखिए, इसमें किसका प्रयोग करते हैं मैंने ऊपर ही बता दिया, तो इसमें सोडियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे।
बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? यह आपके नेवी एमआर के एग्जाम से थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, तब भी देखिए क्या आप कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। तो इसका सही जवाब होगा Na2B4O710H2O। इफ़ आपको इसका जवाब नहीं आता होगा तो टेंशन मत लीजिए, आपके एग्जाम्स में यह क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। तो Na2SO4 जो है एंड 10H2O ये ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सोडा लाइम जो है NaOH एंड CaO का मिश्रण है सोडा लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। तो देखिए इतना अच्छा टेस्ट आपको YouTube के प्लेटफॉर्म में नेवी एमआर के लिए कहीं नहीं मिलने वाला। एकदम अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ कलेक्ट करके कराया जाता है, जो कि कोई भी चैनल देखिए इतना मेहनत आपके लिए नहीं करती है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा Na2CO3 10H2O जो है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक, यानी सोडियम कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। या धोने का सोडा भी वॉशिंग सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, आप आंसर दे दीजिएगा। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaOH। NaOH जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसका क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। सोडियम एल्मुनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, आंसर आप दीजिए। ऑप्शन सी NaAlO2 जो है सोडियम एल्मुनेट का रासायनिक सूत्र है। तो 10 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, तो आपको जस्ट आंसर इसका अपना सोचना है क्या है। तो देखिए इसका एकदम सही जवाब होगा NaSCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या एक अकार्बनिक यौगिक है। कैसी? एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है। और इसका सही जवाब होगा NaSCO3। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए ये तीन ही में से आंसर है, बता दीजिए। ऑप्शन ए Na2SO3 5H2O जो है हाइपो का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का अनुसूत्र क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। मैं आपको ऑप्शन अब नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बताइए। देखिए इसका सही जवाब है NaCl। सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसे नमक या साधारण नमक कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र आपको पता है NaCl होता है। यह एक आयनिक यौगिक है जो समुद्र के जल का खारापन जो होता है मुख्यतः उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण ही होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण जो नमक है उसका रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष। ऊपर आपने साधारण नमक के बारे में पढ़ा, तो इसका रासायनिक नाम भी आपको पता होगा। रासायनिक नाम भी आपको ऊपर बताया मैंने। तो सोडियम क्लोराइड ऑप्शन सी इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाली हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? हाइपो का आपने ऊपर सूत्र पढ़ा, अब इसका रासायनिक नाम बता दीजिए। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट जो है वह एक
मतलब फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, आंसर आपको देना है। याद रखिए, बेकिंग सोडा हो, मीठे का सोडा हो, खाने का सोडा हो, कुछ भी हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो। कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका एकदम सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था, क्या? NaHCO3। तो एकदम जहन में बैठा लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सब इसी को बोलते हैं NaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट को Na, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये इसका फॉर्मूला है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। और इसी को क्या कहते हैं? धोने का सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किस में? चित्र को काला करने में, चित्र को सफ़ेद करने में, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में, या फिर चित्र को धब्बा रहित बनाने में। तो देखिए, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन सी, यानी सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में इसका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो देखिए, सारे क्वेश्चन को रिलेटेड है। यदि आपने अच्छे से सुन भी रहा है, तो यदि आप सुन भी रहे हो तो क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, या फिर चौथा ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जा रहा है, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए, ऑप्शन ऊपर ही आंसर सही है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो ये भी मैंने आपको सोडियम, चलिए इसका आंसर आप बताइए, तब तक मैं बताता हूँ। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया। तो इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। बट इसके रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम पूछा है, ना कि आपको नाम पूछा है। नाम पूछता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता, पर रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम इसको सोडियम क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। आई होप आपको यह टेस्ट अच्छा लग रहा हो। सोलवे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है किसका? एमोनियम का, क्लोरीन का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, या सल्फ्यूरिक अम्ल का? तो 20वां क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है, या 21वां क्वेश्चन है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट्स का निर्माण किया जाता है सोलवे प्रक्रम द्वारा। किसके? सोलवे प्रक्रम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। आटे में खाने का सोडा मिलाया जाता है। तो आटे में आप लोग पता है खाने का सोडा मिलाया जाता है। चलिए, 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। इसमें रोटियां स्वादिष्ट बनती है, आटे के गूंथने में कम जल की आवश्यकता होती है, खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, उससे रोटी फूल जाती है, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी, यानी खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिससे क्या होता है? रोटी फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो डबल रोटी में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, या सोडियम क्लोराइड? तो देखिए, डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर को क्या कहते हैं? तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी होता है क्योंकि? देखिए, 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, अच्छे से ऑप्शंस को पढ़िए पहले। गर्म होने पर यह विघटित होकर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो आग को बुझा देता है।
यह आग के लिए आवरण की तरह काम करता है। कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट। यह पानी छोड़ता है जो आग को बुझा देता है। यह झाग उत्पन्न करता है जो आग बुझा देती है। तो ऑप्शन ए आप लोग जैसे देख रहे हैं कि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देता है। अच्छे से ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा इफ़ आपने पढ़ा है तो। निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता किसमें अधिकतम होता है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यह एक पीछे ही वाला क्वेश्चन के करीब करीब इसका आंसर सही है। यदि आप लोगों ने अच्छे से क्लास को देखा है तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी सोडियम क्लोराइड जो होता है इसमें सागरीय जल का लवणता अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करेंगे। आधा टेस्ट आपका 25 क्वेश्चन का समाप्त हो चुका है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यह भी क्वेश्चन एक तरीक़ा से मैंने कराया है, बट ये एक ही क्वेश्चन को 4-5 तरीके से आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए चला जाए सब टाइप के क्वेश्चंस को किया जाए। पहला ऑप्शन है बेकिंग, धोने, कास्टिक पोटास। तो आपको यहाँ तक पता चल गया कि सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, तो धोने का सोडा कहा जाता है। किसको? सोडियम कार्बोनेट को। यदि बाइकार्बोनेट करता तो बेकिंग सोडा कह सकते हैं बाइकार्बोनेट को। चलिए हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन वही। खाने का नमक बरसात में गीला हो जाता है क्योंकि खाने का नमक जो है बरसात में क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड आर्द्रताग्राही होता है, सोडियम क्लोराइड पसीजने वाला होता है, सोडियम क्लोराइड में कुछ मात्रा सोडियम आयोडाइड की होती है, या सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे असंख्यक अशुद्धता होती है। तो ऑप्शन डी यानी एकदम सही जवाब हो जाएगा कि खाने का नमक बरसात में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीकृत लवण में होता है। आयोडीकृत लवण में क्या होता है? ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है। मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडीन, मैग्नीशियम आयोडीन या पोटासियम आयोडीन। तो आयोडीकृत लवण में पोटासियम आयोडीन मुख्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, एमोनियम मेडिडेट या सोडियम टेट्राथोनेट या बोरेक्स। तो ये भी आप अच्छे से ऊपर से पढ़ते आए होंगे तो इसका भी आंसर आपको पता होगा कि फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। क्या? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन से के साथ मिलाकर रखा जाता है? रक्त कोशों में मनुष्य का जो रक्त होता है किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट, सोडियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, पोटासियम और कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, आपको भी पता चल रहा होगा क्वेश्चंस को देखते के। तो ऑप्शन ए जो है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चलिए इजी क्वेश्चन अब आपको मिल गया है। अब आपको कुछ इजी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जवाब अच्छे से आता होगा। तो हाइड्रोजन की खोज केवेडिन्स ने की थी। कब की थी जानना ज़रूरी है। तो 1883 ईस्वी के आसपास किया था। कब? 1883 ईस्वी में, सॉरी 1883 नहीं 1767 ईस्वी में किया था। मैंने दूसरा चीज़ का बता दिया, 1767 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में सूर्य में पाया जाता है? तो जो हाइड्रोजन है वो सर्वाधिक मात्रा में सूर्य में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अब सूर्य के बाद आपसे ब्रह्मांड में पूछ लिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होगा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सिलिकॉन। तो ऑप्शन बी यानी हाइड्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में पाया जाता है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। निम्न में किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस, एथेनॉल। तो ऑप्शन ए यानी हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और हाइड्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे स्थानीय संसाधनों से स्थानीय स्तर पर उत्पादित किया जा सकता है। इस प्रकार यह दुनिया के लिए भविष्य का ईंधन साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम। एक बार और सुनिए, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। तो इसका आंसर भी हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है लिथियम, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन है 5। तो हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होगी? 3 होती है हाइड्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो कौन सा जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटेरियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हुआ या ओजोन हुआ। तो याद रखिए ओजोन जो है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ओजोन जो है O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में यानी 0.02% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम या इट्रियम। तो देखिए प्रोटेरियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है इसको कैसे लिखा जाता है? 1H1। ड्यूटेरियम ये भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है 1H2। ट्राइटेरियम 1H3 इसको ऐसे लिखा जाता है। और ये इट्रियम जो है इसका समस्थानिक नहीं है। ऑप्शन जो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्राइटेरियम किसका समस्थानिक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस या नाइट्रोजन। तो देख लीजिए किसका है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इसे ट्राइट्रॉन भी कहते हैं। ट्राइटेरियम के नाभिक में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध समस्थानिक प्रोटियम में मात्रा 1 प्रोटॉन ही होता है, याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। किसमें? प्रोटियम में। प्रोटियम में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। इस समस्थानिक का नाम एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। जो ट्राइटेरियम का नाम है ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है थर्ड, तृतीय बोला जाता है। ट्राइटेरियम की जो उत्पत्ति होती है हेवी वाटर मॉडरेट रिएक्टर में ड्यूटेरियम माध्यम में न्यूट्रॉन के टकराव से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब लास्ट 10 क्वेश्चन।
निम्न धातुओं में से कौन सा धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? थोड़ा झटका वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो गया ये, पर तब भी ट्राई कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करते रहिए, फल देने वाले भगवान हैं। मेहनत अपना करना है तो ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजार जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है, भाप जो होता है उसको गुजारी जाती है, तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? चलिए आपसे पूछता है पूरा भारत। ऑक्सीजन, प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन, जल गैस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी हाइड्रोजन जो है लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन में वायु में जलाने से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल, हाइड्रोजन क्लोराइड, अल्कोहल या ईथर? तो जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नियॉन? तो किसका उपयोग करते हैं? चलिए आपको बताया जाए तो हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी वनस्पति तेल से बनता है। इसे ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। शुद्ध घी की बनावट और स्वाद की नकल करने के लिए इसे हाइड्रोजनेशन किया जाता है। फैक्ट्री में यह काम किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो मैंने आपको बताया किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, आपकी डिटेल्स में बताया। तो आप यदि इसका आंसर दे सकते हो तो मान जाएंगे। हाइड्रोजनीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, या फिर आसवन द्वारा या उपचयन द्वारा। तो ऑप्शन ए यानी हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। लास्ट आखिरी के 5 क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो यह क्वेश्चन थोड़ा आपके एग्जाम्स के लेवल से ऊपर है। पैलेडियम के क्लोराइड विलयन, क्लोराइड फेरिक हाइड्रोक्साइड, परिकृत विभाजित प्लेटिनियम। तो इफ़ आपको इसका जवाब नहीं आता तो डोंट टेक टेंशन। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बट इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो टेंशन लेने वाली क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। प्लेडियम तथा प्लेटिनियम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है। अवशोषित हाइड्रोजन, अधिधारित हाइड्रोजन या फिर क्रियाशील हाइड्रोजन। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ सकते हैं आप लोग, पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी अधिधारित हाइड्रोजन। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेगा। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु। तो देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्के भार वाले हैं, उदासीन है, या फिर अति ध्रुवीय है, या एक ऑप्शन क्या है इसमें, एक अध्रुवीय है। तो देखिए जल में उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो देखिए तो इसका अनुपात क्या होता है? 1:8:2:1:2:8:1। तो ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा, यानी 2:1 का अनुपात होता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अपना मार्क्स कमेंट करके बताना है। यह 3-4 आप काम ज़रूर कर दीजिए यदि टेस्ट आपने पूरा देखा है तो। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? पहले मैंने आयतन के अनुपात पूछे थे, अब मैंने भार का अनुपात पूछा है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे, तो मैंने ये 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया।
1:8, 2:1 या 1:2 या 8:1। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका एकदम सही सटीक जवाब होगा 1:8। तो आपका यह टेस्ट यहीं समाप्त होता है। आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स बताना है। पहली बात, टेस्ट कैसा लगा वो बताना है। टेस्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना मार्क्स बताइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद। कल का मेगा टेस्ट होने वाला है और आज दिन में 3 बजे के आसपास प्रीवियस ईयर जो जीके के क्वेश्चंस ऑथेंटिक क्वेश्चन है उसका वीडियो आ जाएगा। जय हिंद।